जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकाडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चंस 11 जुलाई के 10 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के। आइए हम लोग दोस्तों वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है किस राज्य, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने किया है, या केरल ने किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है, या तमिलनाडु ने किया है? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर करने वाला ये पहला राज्य हो गया है। आइए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल हम समझते हैं। क्या दिया हुआ है, कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला टेलीमॉनस चैटबॉट लॉन्च किया है, जो संकट में फंसे लोगों को क्या करेगा, तुरंत हेल्प करेगा। टेलीमॉनस एक द्विस्तरीय प्रणाली है। इसमें क्या होगा कि टियर फर्स्ट में क्या होगा कि जिस राज्य में टेलीमॉनस सेल शामिल है उसमें जिसमें प्रशिक्षित परामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। साथ ही साथ इसमें हम अगर और देखें तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, जिससे आप जुड़ सकते हैं लोगों से हम यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो ये एक हेल्प करेगा संकट काल के समय। जो भी मेरा क्लाइमेटीज़ या कोई भी ऐसा कुछ प्राकृतिक आपदाएं वगैरह घटेंगी तो उसमें हम हेल्प ले सकते हैं। चलिए और देखते हैं इसमें क्या दिया, टियर 2 में क्या दिया है। टियर 2 में क्या क्या शामिल किए गए हैं। टियर 2 में शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में है ना, मेडिकल कॉलेज संसाधनों के विशेष और या ऑडियो विजुअल परामर्श लिया ई संजीवनी में शामिल है। इसमें ई संजीवनी एक राष्ट्रीय डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सेवा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक शारीरिक परामर्श का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ ये आयुष्मान भारत जो डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है का एक एकीकृत हिस्सा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें और भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। देश का पहला इलेक्ट्रिक कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड बनाया जा रहा है। ठीक है ना, ये भी एक आपके लिए जानकारी यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं। तो सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन सा? महाराष्ट्र। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ चुके होंगे कि ये सिमलीपाल जो हमारा टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी हम और जानकारी देखते हैं क्या क्या इसके बारे में जानकारियाँ और हो सकती हैं। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 2700 किलोमीटर के क्षेत्रफल में दो रिजर्व क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, जो अद्वितीय मेलानिस्टिक बाघों के लिए आवास है। ठीक है ना। साथ ही साथ मेलानिस्टिक का अर्थ होता है मेलानिन, मतलब वह पदार्थ जो हमारे त्वचा वालों की रंजकता देता है, मतलब पिगमेंट कलर देता है कि सामान्य स्तर से अधिक होने के कारण त्वचा वाल बहुत काले हो जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका सीन दिया हुआ आप देख सकते हैं, इसका जो सीन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और इसमें समझते हैं, क्या समझते हैं हम लोग। एसटीआर को औपचारिक रूप से वर्ष 1956 में बाघ अभयारण्य नामित किया गया था। साथ ही इसके वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से लाया गया था। इसे जून 1954 भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये वर्ष, अगला पॉइंट है इसमें, वर्ष 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क का भाग भी रहा था। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है, कह रहा है ये मयूरभंज हाथी रिजर्व का भी एक हिस्सा है। ठीक है ना। उड़ीसा के अन्य प्रमुख संरक्षित अगर क्षेत्र देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बदरनमा वन्यजीव अभ्यारण्य और चिल्का नलवड़, ठीक है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य, और हदगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी दिया हुआ है। वैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य जो भी दिया हुआ उड़ीसा में, और कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी उड़ीसा में। नंदन कानन बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन, ध्यान रखना। और भितरकनिका वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं और भी पॉइंट्स हम देख सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ नंदन कानन के बाद क्या, लखीरी घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य और गहीर माता समुद्री वन्यजीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है गहीर माता, क्योंकि ओडी विल्ले नामक कछुए यहाँ पे आते हैं साउथ अफ्रीका से, फिर प्रजनन करके वापस अफ्रीका चले जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम और भी कुछ पॉइंट देख सकते हैं अलग से। ब्रिटेन में भारत संरक्षणवादियों को सम्मानित किया गया है।
साथ ही साथ ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने यहाँ एक समारोह में भारतीय संरक्षणवादियों ऑस्कर विजेता वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री पर द एलिफेंट हिस्पर्स की निर्माता कार्तिकी गोसालसा। तो आप ये पॉइंट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर निम्न किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की है? क्या पंजाब है, या फिर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है? ठीक है ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है। तो आप इसके आंसर को देख लेंगे, बाकी बात पॉइंट जो रहेंगे वो आप खुद इसको देख लेंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ इसमें देखेंगे अदर भी नोट चीज़ें डाल रखी, वो भी आप। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के गुरुग्राम जिले में गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी लागू होने की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित जीएसटी डे 2023 कार्यक्रम को बताया कि कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से हरियाणा में समेत देश के 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के वक्त बिल लेना और वह बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद काप्स फंड से ड्राव ऑफ लाट्स के जरिए उपभोक्ताओं को 30 करोड़ के इनाम दिए जाएंगे। तो इसमें नोट में आप देख लीजिए, पॉइंट जो दिए हुए हैं आपको पढ़ लीजिए आप। तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसमें क्या होगा आंसर? न्यूयॉर्क होगा, या बर्लिन होगा, या जकार्ता होगा, या आपका बैंकॉक होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसमें? बैंकॉक हो जाएगा। आप जानते हैं बैंकॉक जो है सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है ना। थाईलैंड की राजधानी की मेरी क्या है? बैंकॉक। तो ये बैंकॉक सिटी है, राजधानी है किसकी? थाईलैंड की। तो वहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिए। 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन है ना, 3 दिवसीय पूरा इसको अगर पढ़ेंगे, 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा 24 नवंबर में बैंकॉक के कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का है ना आयोजन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके ट्रस्टी स्वामी विज्ञानंद हैं, और साथ ही स्वामी विज्ञानंद विश्व हिंदू फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद वीफ के संयुक्त महासचिव भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इन पॉइंटों को देख लीजिए आप आराम से। इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे नोट जो दिया हुआ उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की गई है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में किसे ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो P वासुदेव को बनाया गया है, कृष्णा मिश्रा को बनाया गया, B नीरज प्रभाकर को बनाया गया, अनीता भरत शाह को बनाया गया। तो आंसर मेरा क्या होगा? V नीरज प्रभाकर को बनाया गया। किसे बनाया गया? नीरज प्रभाकर को बनाया गया है। तो आगे हम देखते हैं इसके मेन पॉइंट इसके क्या हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, ये हमारी जो है ना देखेंगे। तो हाल ही में भी नीरज प्रभाकर यहाँ आप दिखाई दे रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से रिलेटेड और देख लीजिए, इसकी स्थापना 1929 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और इसके महानिदेशक हिमांशु पाठक जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पॉइंट अगर देखें नोट आप इसको पढ़ लीजिएगा, दिए हुए हैं खास पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है? हाल ही में किस संस्था के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो WTO हो सकता है, IMF हो सकता है, या वर्ल्ड बैंक हो सकता है, या अनटैक्ट हो सकता है, अनटैक्ट खुद हो सकता है ना। यूनाइटेड नेशंस वाला ये दिया हुआ अनटैक्ट। चलो बताइए इसमें आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में? तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा। UNCTAD मेरा आंसर हो जाएगा। दरअसल क्या होता है उसको समझ लीजिए। व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसका फुल फॉर्म है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई। सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश के अनुसार एशिया के विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 662 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर अपरिवर्तित रहा है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन ASEAN क्रमशः 10 और 5% वृद्धि के साथ शीर्ष प्राप्तकर्ता देश भी हैं। चलिए इससे रिलेटेड और भी पॉइंट हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए। FDI के बारे में क्या है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कह रहा है? हाल ही में फ्रांस का स्वच्छ ऊर्जा तेज़ी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? मतलब हाल ही में फ्रांस का स्वच्छ ऊर्जा में तेज़ी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात हो सकता है, UAE, या इजराइल हो सकता है, या फिर अमेरिका, फिर स्पेन।
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? यूएई आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई आंसर मेरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तो इसमें आप देखेंगे हाल ही में फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव के लिए सहयोग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग के तहत दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधित तकनीकी और व्यावसायिक आविष्कार, अनुसंधान और विकास और ऊर्जा क्षेत्र में साझा नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सहयोग दोनों देशों के लिए स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर मेरा 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या कह रहा है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर है ना पुनर्विकास के लिए एकामरा परियोजना प्रारंभ की है? तो मध्य प्रदेश हो सकता है, फिर उड़ीसा हो सकता है, या राजस्थान हो सकता है, या दिल्ली हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें? उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है। चलिए देखते हैं इसकी क्या डिटेल है। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए अपनी सरकार के प्रयास के तहत उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के आसपास क्षेत्रों के विकास के लिए 280 करोड़ रुपए की एकामरा परियोजना की आधारशिला रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में शुरू की गई एकत्र क्षेत्र भुवनेश्वर का प्राचीन नाम अगर देखेंगे तो सुविधाएं और स्मारक पुनरुद्धार कार्रवाई योजना के तहत नवीन पटनायक सरकार के भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के आसपास लगभग 80 करोड़ ज़मीन विकसित करने की योजना बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL के साथ समझौता किया है? तो इंडियन बैंक है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो मेरा आंसर क्या होगा? इंडियन बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, तो आंसर मेरा इंडियन बैंक हो जाएगा। चलिए इसके डिटेल पे समझते हैं क्या दिया हुआ है कि हाल ही में इंडियन बैंक के प्रोजेक्ट वेव के लिए NESL एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं का विकास के साथ समझौता किया है। प्रोजेक्ट वेव एक ऊर्जा संगठन है जो अत्यधिक ऊर्जा संचयन प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को प्रमोट करने के लिए गठित किया गया है। NESL एक अग्रणी ऊर्जा संचयन कंपनी है और ये समझौता इंडियन बैंक को प्रोजेक्ट वेव के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने की मदद करेगा। तो आप इसमें और भी पॉइंट दिए हैं, उनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो बिहार सरकार ने की है, या फिर आपका कर्नाटक सरकार ने की है, राजस्थान सरकार ने की है, या फिर गुजरात सरकार ने? तो आंसर मेरा क्या निकल के आ रहा है? राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। चलिए इसके डिटेल पे समझते हैं। क्या हाल ही में राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जन सम्मान योजना के अंतर्गत विकसित हुए सरकारी योजनाओं के सफलतापूर्वक उपयोग का प्रचार प्रसार करना और लोगों की आपसी प्रभावकारी कहानियों और अनुभवों के माध्यम से जन सम्मान योजना की महत्वपूर्ण समझाई जाएगी। तो ये हमारा दिया हुआ। तो आपको ये बताइए कमेंट करके ये हमारा करंट अफेयर का वीडियो कैसा लगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।